गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। संघ व जातियों का वर्णन। प्रियजनों, मैं दिनेश कुमार आपको आज भारतवर्ष में जातियां कब बनी तथा कैसे बनी, मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। कृपया वीडियो पूरा देखें। सम्राट अशोक के द्वारा युद्ध का परित्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में भारतवर्ष में करीब 60 से 70% क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा अन्य वर्ग वालों ने अपना अपना कर्म छोड़कर श्रवण साधु बनकर देश में भ्रमण करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करने लगे, जिससे भरतखंड की स्थिति बिगड़ने की लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, अराजकता बढ़ने लगी। राजा के शस्त्र डालने पर कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। उस समय में भारतवर्ष में ऐसा कोई भी राजा या सम्राट शक्तिशाली नहीं रहा कि वो भारतखंड की सनातन धर्म की, पशु धर्म की रक्षा तथा नारी, चोर, लुटेरों व डाकुओं से व बाहरी आक्रमणकारियों से लड़कर प्रजा की रक्षा कर सके। उस समय में गोपंशी बाबा नंद के 9 वंश वालों के पास में पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की संख्याओं में पशुधन, गायें, भैंसें, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट आदि इन गोवंशी नेकाटी गोत्र वालों के पास में विद्यमान थे। गोवंशियों का यह मानना था कि बिना शक्तिशाली शासकों के कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए गोवंशियों ने आज से करीब 2250 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक के पुत्रों के समय में जन, धन और सनातन की रक्षा के लिए तथा देश की सुरक्षा के लिए नए सम्राटों के चयन के लिए आबू पर्वत पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसको प्रारंभ किया। यज्ञ का संचालन गोवंशियों ने किया तथा यज्ञ का करने का काम कानकुंज ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया, जो सनातनी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक जाने के बाद में बाहर चले गए थे, उन्हें भी आमंत्रित किया गया। यज्ञ में प्रमुख 4 क्षत्रियों की नियुक्ति की गई। वेदों के अनुसार उनको अलग अलग नाम दिए गए। सूर्यवंशी में तो पहला प्रतिहार, कटिहार तथा चौहान हुए। दूसरा चंद्रवंशी में चालुक्य, सोलंकी। दूसरा प्रमार, पवार हुए। फिर इनको यज्ञ के सन्मुख रखकर अग्नि की साक्षी रखकर शपथ प्रतिज्ञा दिलाई गई कि भारतखंड की सनातन धर्म की, पशुधन की, खेती की, व्यापार की तथा प्रजाजन की रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से राज्य करने वाले राजाओं को उपाधियां दी जाती है, जैसे कि विक्रमादित्य रावत महाराजा, उसी प्रकार से इन चारों क्षेत्रों को गुर्जर की पदवी दी गई। और मैंने बड़ा महान, और मैंने दुश्मन, जर मैंने मारना, आप दुश्मनों का संहार करने वाले महान व्यक्ति हैं। फिर इन्होंने एक विशाल गुर्जर संघ की स्थापना की, जिसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, नागवंशी, हरिवंशी, मेनवंशी, कुरुवंशी, मेघवंशी सभी एक तथा 12 प्रकार के ब्राह्मणों को इसमें गुर्जर राजपूत संघ में मिलाकर कुल 36 राजवंश बनाए। चाहे आज इनमें से कुछ राजवंशों के पास में राजस्थता चली गई, फिर ये लोग दूसरा व्यवसाय करने लगे हैं। फिर भी उनके वंश गोत्र आज भी दूसरे समाज में मिल जाएंगे। आज भी गुर्जरों की तरह अपने पितरों की ओर तर्पण दीपावली पर ही करते हैं तथा पुराने वंश वाले अपने को नंद वंश से ही जोड़ते हैं। उस वक्त में वर्ग व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, कोई ऊंच नीच नहीं था, सबका समान वर्ग था। इस प्रकार उस समय में 36 गुर्जर राजपूत कहलाए। परंतु 1100 ईस्वी के बाद में जिस वंश के पास में लंबे समय तक राज्य रह गया तथा विवाह संबंध भी राज्य परिवार में ही करने लगे, तब वर्तमान राजवंशों ने नए सिरे से 36 राजपूत वंश बनाए। इसमें 10 सूर्यवंशी, 10 चंद्रवंशी, 12 ब्रह्मवंशी, 4 अग्निवंशी को मिलाकर 36 राजपूत संघ बनवाए। इसे गोवंशियों को इसमें नहीं लिया, क्योंकि उसके पास में राज्य नहीं थे। फिर इन्हीं गोवंशियों के 9 वंश वालों ने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग संघ बनाए। अहिरनंद जी ने अहिर संघ बनाया। जब मथुरा के ऊपर नागवंशी शिव भाग वालों ने अधिकार कर लिया,
उस समय में मगध पर पुष्यमित्र संघ का राज्य था। उस वक्त मथुरा के नागवंशियों को हटाने के लिए अहिर नंद जी ने समस्त यदुवंशियों को साथ लेकर अहिर संघ बनाया। अहिर में नाग और वही दुश्मन के नागवंशी हमारे शत्रु हैं। फिर बाद में अहिर वंश में सब चंद्रवंशी तथा सूर्यवंशी राजाओं को भी मिलाकर बड़ा संघ बनाया। यह भी राजा महाराजाओं की एक उपाधि है। फिर राजा वंशों में अहिर राजपूत की जगह पर सिर्फ राजपूत लगा दिया गया। अहिरों को इतिहास में ने कोई पुराने वंश आभिर वंश से जोड़ दिया है। आभिर वंशी कोई कुंकार लुटेरे शासक थे, शाखा थी। शायद नागवंश की कोई शाखा हो सकती है। इतिहासकारों की गलती के कारण आज अहिर कहते हैं कि हमको तो भगवान राम ने मारा था। श्री कृष्ण के गोलोक धाम जाने के बाद में अर्जुन के द्वारा यदुवंशियों को की स्त्रियों को द्वारिकापुरी से लाते समय में अभिरों द्वारा आक्रमण कर लूटपाट कर लिया तथा स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार किया। यदि आभिर लोग यदुवंशी तथा अहिर होते तो क्या वे उनके साथ में ऐसा कृत्य करते? दूसरा, दयानंद जी ने ब्रजवासी होकर जो हुए मंदिरों की पूजा हुई। मेहर नंद जी ने वंश वालों ने दक्षिण में मेहर वंश बनाया, संघ बनाया, जो बाद में मेहर फिर महार वंश बन गया। उस स्थान को महाराष्ट्र लिखा गया। धर्मानंद जी के वंश वालों ने धनगर संघ बनाया। पूर्वानंद जी के संघ वालों ने पूर्व दिशा में संघ बनाया। कर्मानंद जी के वंश वालों ने पूर्व में संघ बनाया। गौतम नंद जी के वंश वालों ने दक्षिण में और लोहनंद जी ने के बाद में लौह संघ बनाया। और जौहर जी ने 5 नागवंशों को लेकर के जौहर पृथ्वी को जोतने का काम बताया और जौहर से जाहट और जाहट से जाट संघ बना। इन नौही संघ वालों को युद्ध के साथ में पशुपालन तथा खेती संबंधी कार्य सौंपा। सभी संघों में 36 गुजर क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ग को निश्चित किया, जो कि गुजरों के जाटों ने अहिरों ने महाभारत में युद्ध किया। उस समय में वो सिर्फ क्षत्रिय गोत्र थी। ये संघ बाद में बने हैं, फिर ब्रह्म जातियां बन गई। आज से 4-5 हजार वर्ष पूर्व भारतवर्ष में जाति प्रथा नहीं थी। यही छुआछूत और न ही छुआछूत थी। कर्म के आधार पर ही अपने का वर्ग होता था। कोई भी वर्ण वंशानुगत नहीं होता था। पहले क्षत्रियों के तथा ऋषियों के अनेक संतानें होती थी। न तो सभी राजा के पुत्र राज्य के लिए योग्य थे, नहीं सभी ऋषि संतान वेदों को पढ़ने में सक्षम थे। उनको आजीविका के लिए इस सबको वर्तमान में कर्म करना दूसरा पड़ा। 4 वर्णों में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय हुए। मुख से वेद पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा गया तथा जो पशुपालन तथा वाणिज्य का कर्म करते थे वो वैश्य। तीसरे जो क्षत्रिय भुजाओं की ताकत से सबकी रक्षा करते थे तथा चौथे शूद्र जो इन तीनों या चारों वर्ण के उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आविष्कार या निर्माण करते थे, जो शूद्र या इंजीनियर कहलाते थे। उस समय सब ही कर्म करने वाले सर्व आदि पुरुष या तो ऋषि या क्षत्रिय ही हुआ करते थे। उनकी सब संतानें हैं। उस समय में सब ही कर्म करने वालों की हर क्षेत्र में 1 या 2 शाखाएं थी, वो ही मिलती है। शादी विवाह अपने बराबर के किसी भी वर्ण में कर सकते थे। लगातार कनिष्ठता तथा विवाह आदि के संबंधों के चलते तथा गुर्जर, अहिर, जाट, कुणबी संघ के बनने के से सभी कर्म वालों ने, आदि पुरुषों के वंश वालों ने जिन 36 राजपूत ब्राह्मणों में वो शादी विवाह करते थे, उन्हों को लेकर सब जनों ने अपने अपने संघ अलग बना डाले, जिससे नए लोगों को ढूंढने की आवश्यकता न लगे, जो कालांतर में जातियों में परिवर्तित हो गई। ये जाति बन गई। आज के विद्वान कहते हैं कि जातियां तो ब्राह्मणों ने बनाई है, अपने स्वार्थ के लिए बनाई है, परंतु मेरा मानना तो यह है कि ब्राह्मणों ने तो वर्ण भी नहीं बनाए थे, वर्ण भी ऋषि मुनियों ने बनाए थे। उन्होंने तो ऋषियों की हम सब संतानें हैं, उन्हीं ऋषियों की,
पहले ब्राह्मणों में भी कोई जातियाँ नहीं थी, फिर ब्राह्मणों के भी हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की जातियाँ बनाई। ब्राह्मणों में भी कई गोत्रें आज भी सब ब्राह्मणों के समाज में बराबर मिलती है। पहले किसी के साथ में छुआछूत नहीं होता था, परंतु मुस्लिम बादशाहों के आने के बाद में हिंदू सनातन शक्ति को दुर्बल करने के लिए ऊंच नीचे पैदा करके छुआछूत पैदा कर दी, आज तक चली आ रही है। पूर्व काल में गुजरों को मेहर की उपाधि थी, तो अब लगभग कम हो गई है। पूर्व काल में 36 राजपूत काल वाले 36 गुजर राजपूत कहलाते थे, जैसे गुजर राजपूत कहलाते थे, जैसे गुजर प्रतिहार राजा इन्हें काट दीजिए। पूर्व काल में 36 राजकुल वाले 36 गुजर राजपूत कहलाते थे, जैसे गुजर पृथ्वीराज चौहान अजमेर दिल्ली, गुजर भीमदेव सोलंकी पाटन गुजरात, गुजर मिहिर भोज कटिहार कन्नौज, गुजर भोज परमार धार, भीनमाल के गुजर चावड़ा और गुजर गद्दा चपोतकट भरूच। गुजर राजाओं के काल में भारत में ऐसी अमीर छाप छोड़ी है कि भारत की अधिकतम भाषाएं आज भी गुजरी बोली ही बोली जाती है, जैसे कश्मीरी, हरियाणी और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल, पंजाबी, बलोच, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, बंगाली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ आदि प्रांतों में जो बोली जाने वाली बोली गुजरी बोली कहलाती है। फिर करीब 1800 वर्ष पूर्व जिन राजाओं के पास में राज्य रह गया, वे लोग विवाह शादी सामान्य वर्ग से छोड़कर राज परिवार में ही करने लग गए। इस कारण राज्य करने वाले राजाओं ने अपने आप को गुर्जर, अहिर, जाट, कुर्मी या राजपूत न कहकर सिर्फ राजपूत शब्द का प्रयोग करके अलग हो गए। ये राजपूत अलग संघ बना डाला। आज भारत में जितनी भी जातें हैं, उनके पूर्वज पुराने सम्राट तथा ऋषि मुनि हैं। सम्राट या ऋषि मुनि सिर्फ ब्राह्मण या राजपूत गुजर अहिरों के नहीं हैं, वे तो सभी के हैं। मेरा फोन नंबर 88 75 20 15 23, 88 75 20 15 23। धन्यवाद।